प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बच्चा पार्टी लगाते चलिएगा आंसर को। पहला नंबर सवाल कह रहा है क्या? देखो, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से हैं जो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया स्पंज है, टेपवर्म है, जोक है, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी बच्चे लगा दो। तो सभी बच्चा पार्टी को पता होना चाहिए कि स्पंज भी द्विलिंगी है, टेपवर्म भी द्विलिंगी है और जोक भी द्विलिंगी है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है बच्चा पार्टी। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, देखो आपके सामने है, इनमें कौन है जो केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? इनमें कौन सा है जो केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प को पैदा करता है? तो उसका नाम है बांस। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद करते चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ। तीसरा नंबर सवाल का रहा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है बच्चा पार्टी? यीस्ट में होता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलो पहले तो हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं हो पाया बच्चा पार्टी, कोई रीजन था इसलिए क्लास नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब डेली क्लासेस हमारा टाइम से होगा। टाइम पता होना चाहिए, डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करिएगा। चलिए अब फोर्थ नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। देखो फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो यह क्या कहलाता है? बताना है सभी बच्चे को। जब जायांग में केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा युक्तांडपी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 का क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है, वायु परागन किस में नहीं होता है? वायु के द्वारा परागन किस में नहीं होता? वायु परागन घास में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, धान में होता है, ये सब में होता है, लेकिन सैलविया में नहीं होता है बच्चा पार्टी। इसीलिए 5 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, 6 नंबर सवाल, बताओ किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का खाया जाता है मेरे भाई? बताओ, जायफल है, लीची है, शरीफा है, इन सभी का बीज चोल खाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्लास को देख रहे हो, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो आप बताओगे कौन सा होगा? वो हमारा मोनेरा भी होता है और प्रोटिस्टा भी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर सवाल है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक संलयन अगर जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन बोलेंगे। सही जवाब क्या होगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे याद रखोगे। चलो 9 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 9 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? त्वचा जो बनाती है वो क्या बनाती है? बताओ, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा 9 का करेक्ट आंसर? ये बनाती है एक्टोडर्म। सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 10 नंबर सवाल है, द्विगुणित संरचना कौन सी है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी है जो द्विगुणित संरचना है? बता दो क्या होगा? ये अंड जो
होता है ये हमारा हैप्लॉइड होता है, इसलिए एन लिखेंगे। ये युग्मनज। देखो जायगोट का निर्माण हमने बताया है मेल गेमीट प्लस में क्या फीमेल गेमीट दोनों मिल के हमारा क्या बनाता है, जायगोट का निर्माण करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड होता है। और यही हमसे पूछा गया है कि द्विगुणित संरचना कौन सी है, हम लगाएंगे युग्मनज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 11 नंबर सवाल कह रहा है इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन खाया जाता है किसका बच्चा पार्टी, सेब का खाते हैं। किसका, सेब का खाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। 12 नंबर सवाल है पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किसमें, बताओ पॉली एम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती है, मक्का में, सिट्रस में, कोकोरस में, या फिर कार्थेमिस में, किसमें, तो ये सिट्रस में पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइपिक का अनुपात क्या होता है, ये बताओ आप लोग। द्विसंकर क्रॉस में पूछा गया अनुलक्षण यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है, ये बताओ आप लोग। ये हमारा होता है 9:3:3:1 होता है। 13 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 14 नंबर सवाल कर रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है किसमें, बताना है आप लोगों को। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का सी अगर लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल है मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, बताओ। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, एलील बोलेंगे। सही जवाब 15 का डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने प्रश्न है। 16 नंबर सवाल कर रहा है एमआरएनए का निर्माण किसमें होता है, बताओ आप लोग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमआरएनए का निर्माण किसमें होता है, बता दो। यह होता है केंद्रक में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है, बताओ। 17 नंबर सवाल है मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में इकोलाई के डीएनए को लेबल किया गया था, किससे किया गया था, ये किया गया था भारी नाइट्रोजन से। 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आपको पता होना चाहिए कि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, इसलिए हम लगाएंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो 19 नंबर सवाल है ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरोन मॉडल जो है ये जैकब एवं मोनोड ने प्रस्तावित किया था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको एक चीज और भी याद होना चाहिए, ये ओपेरोन मॉडल जो है जीन का रेगुलेशन को ये प्रदर्शित करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 20 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 20 नंबर सवाल है पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, कैसे अंग है, बताओ। ये असमजात अंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, असमजात अंग होते हैं। कौन सा होगा 20 का करेक्ट आंसर, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल ही सही आंसर। समवृत्ति, देखो वृत्ति क्या है, कार्य क्या है, दोनों को उड़ना ही है, लेकिन क्या जात क्या है, दोनों अलग अलग है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 21 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 21 नंबर सवाल है एकिडना क्या है, बताओ। एकिडना जो है ये योजक करिए यानी कि कनेक्टिंग लिंक है। 21 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, बताओ। वो हमारा कौन होगा, जेबरा भी है, जिराफ भी है, गोरिल्ला भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सारे के सारे केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो 23 नंबर सवाल है इनमें कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है, बताओ। बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है बताना है आप लोगों को। वो हमारा सिफिलिस है। क्या है बच्चा पार्टी, सिफिलिस है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। देखो बैक्टीरिया जनित मतलब कौन सा, यौन संचरित रोग पूछा गया आप लोगों से, तो क्या होगा, सिफिलिस ही तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो आपके सामने 24 नंबर सवाल है टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से दो प्रश्न आता है। एक पूछता है टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है और दूसरा पूछता है बी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है।
तो दोनों का दोनों जो है ये अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, इनमें कौन है जो गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति कौन सी नहीं है बच्चा पार्टी? तो ये सुरती जो है ये भैंस की प्रजाति है। किसकी है बच्चा पार्टी? ये भैंस की प्रजाति है। तो ये सब कैसे होगा? मेहसाना भी भैंस की ही प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है? कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाएगा? वीर्य संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पाठी? वीर्य संचयन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतः प्रजनन। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो फिर 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल हमारे सामने है, मेहसाना किसकी प्रजाति है? हमने बताया है मेहसाना आए सुरती आए ये दोनों को दोनों जो ये भैंस की प्रजाति है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 28 का क्या लगाए हो? ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बताओ 29 नंबर सवाल कह रहा है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कोयम्बटूर में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 30 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 30 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कल्याण सोना या फिर सोनालिका भी आए तो किसकी किस्म है? ये बताना है आप लोगों को। तो यह किस्म है गेहूं की, याद रखिएगा आप लोग। और कल्याण सोना हुआ और सोनालिका ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं की किस्म। चलिए अगला नंबर सवाल 31 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 31 नंबर सवाल है, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं किससे? बताओ अधिकांश प्रतिजैविक जो तैयार किए जाते हैं किसमें किए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो ये किए जाते हैं कवकों में। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो 32 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे? अब बताओ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया आपके एग्जाम में। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किनसे किया जाता है ये आपको बताना। तो ये किया जाता है कवक से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल है, वाहित मलजल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? बताओ वाहित मलजल के हम प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? तो इसमें जो उपयोग होता है वो छानन का होता है। किसका होता है बच्चा पार्टी? फिल्टरिंग का होता है। सही जवाब भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है और आपके सामने प्रश्न है, बताओ क्या होगा? कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? बताओ इसे क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है आप लोगों को। इसे हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम के द्वारा संसाधित किया जाता है बच्चा पार्टी? बताओ वो किया जाता है काइटिनेज के द्वारा। सही जवाब ए होगा। चलो 36 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया बच्चा पार्टी? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में। उसमें क्या गया? विटामिन ए को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 37 नंबर सवाल है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना है किसके द्वारा की जाती है। तो सभी बच्चा पार्टी को पता है कि ये किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 38 नंबर सवाल का जवाब, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण जो निर्भर करता है वो किस पर करता है? आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, या इनमें से सभी पर? बताओ किस पर करता है? तो ये सभी पर निर्भर करता है। सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 39 नंबर सवाल है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाने वाला वो हमारा मधुमक्खी भैया है, क्योंकि एक ही छत्ते में देखे होगे नर मधुमक्खी होता है, मादा मधुमक्खी होता है, सेवक मधुमक्खी होता है, और ये शहद का जो निर्माण करती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी यानी कि सेवक मधुमक्खी करती है। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि शहद का निर्माण कौन करती है, तो आप लगाओगे सेवक या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 40 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ
40 नंबर सवाल है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? बताना है आप लोगों को किन कारणों से आबादी जो है हमेशा जो है परिवर्तनशील होता है। बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपको याद रखना है भौतिक और जैविक दोनों कारणों से। सही जवाब सी होगा। चलो 41 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ क्या होगा। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? बताएंगे सभी बच्चे। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं, आबादी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, या फिर व्यष्टि बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसे समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को जो कहते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कोशिका बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए और अगर पूछे एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है तो उल्टा लगाइएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता? इनमें कौन सा है जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो आप लगाओगे सर गाय है। सही जवाब सी होगा। चलो 45 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 45 नंबर सवाल है, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहा जाता है? किसी भी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को जो कहा जाता है उसका नाम है उत्पादक। कौन सा होगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 46 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितनी है? अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज आपसे पूछा गया तो आप लगाओगे सर 40,000 से अधिक है। सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 47 नंबर सवाल, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? बताओ आप लोग, पृथ्वी सम्मेलन जो है ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? लगा दो क्या होगा। तो ये आयोजित हुआ था 1992 में, यानी कि 1992 में। सही जवाब भी होगा। चलो हम 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कर रहा है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ये तो बहुत इजी है भाई, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा गया है? तो आप बताओगे सर जलकुंभी को। क्यों कहा गया भाई इसे बंगाल का आतंक कहा गया है? क्योंकि ये 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर देता है। वो नहीं देखते हो जल में जो फैला रहता है, जहां जल की अधिकता होती है वहां पे ये हमेशा रहते हैं और इसका जो है ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ 49 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में क्रोमोसोम जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n होते हैं। सही जवाब सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने आ गया है कि निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज किसने की थी? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है और जल्दी से लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। और आपको याद रखना अगर द्विनिषेचन हो, द्विनिषेचन की खोज किए थे नवास्टिन साहब ने, ये भी आपको याद रखना है। ओके चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखो बच्चा पार्टी 2 दिन से क्लास इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बारिश इधर बहुत कम से कम 2-3 दिन से हो रही है, जिसके कारण देखो हमारा घर भी उतना बड़ा नहीं है, टीन वाला घर है, उसमें ऊपर से जो पानी गिरता है तो उससे आवाज बहुत सारा फैलता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसमें समझ नहीं आएगा आप लोगों को। इसीलिए अब जो है थोड़ा शांत हुआ, इसलिए हम क्लास दे रहे हैं आज। बट कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, अगर पानी रुका रहा तो क्लास जरूर होगी, इसलिए आप धैर्य बनाए रहो। हाँ अगर हम पे विश्वास किए हो तो भाई हम विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जुड़े रहो हमारे साथ, बहुत सारा क्लास अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो इसी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।